हेलो फ्रेंड्स, NK Academy 36 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आप सबके बीच जनवरी माह 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जनवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे सारे वीडियो में लेके आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो और प्रश्न का कलेक्शन अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चल सके। धन्यवाद। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला टॉपिक है सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। इसे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन। अगला पॉइंट है अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रेट होल मैकनिंग का सहारा। अगला पॉइंट है रेट होल मैकनिंग को 2014 ईस्वी में NGT द्वारा बैन कर दिया गया था। अगला पॉइंट है यह मैकनिंग का ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके संकरे क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है। अगला पॉइंट है रेट होल मैकनिंग मुख्य रूप से मेघालय राज्य में प्रचलित है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसमें अमेरिकी अंगूर ड्रिल मशीन का भी प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट है सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सुरंग का निर्माण कार्य हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। अगला पॉइंट है सुरंग जिस जगह पर ढहा उस क्षेत्र को कतरनी क्षेत्र सीर जोन कहा जाता है। अगला टॉपिक है बिहार में आरक्षण वृद्धि संबंधी सूचना। तो पहला पॉइंट है इससे विधेयक पर मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिला, तो ये 7 नवंबर को मिला। अगला है विधानसभा की मंजूरी कब मिला, तो ये 9 नवंबर को। अगला है विधान परिषद की मंजूरी कब मिला, तो ये 10 नवंबर को। अगला है विधेयक पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा अनुमोदन कब किया गया, तो ये 17 नवंबर को। इसमें SC के लिए पहले 16% आरक्षण था, तो अब 20% कर दिया गया। ST अनुसूचित जनजाति के लिए पहले 1% आरक्षण था, तो अब 2% कर दिया गया। OBC के लिए पहले 12% आरक्षण था, तो अब 18% कर दिया गया। EWS को पहले 10% आरक्षण था, तो अब भी 10% आरक्षण है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN रिपोर्ट। तो ऊपर कर लेते हैं। इसमें भारत के 2 नए शहर शामिल किया गया। तो किसको किसको शामिल किया गया है? ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में। कब शामिल किया गया? तो ये 31 अक्टूबर 2023 को शामिल किया गया। अगला है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या कुल अब कितना हो गई? तो ये 350 हो गई। जिसमें भारत के शहरों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 8 गो भारत के शहर है। तो पहले से 6 शामिल भारतीय शहर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें जयपुर को 2015 में शामिल किया गया था, वाराणसी को 2015 में, चेन्नई को 2017 में, और हैदराबाद को 2019 में, मुंबई को 2019 में, और वो श्रीनगर को 2021 में शामिल किया गया था। यह जो है कि 7 श्रेणी में समर्पित नेटवर्क है। तो देख लेते हैं कौन कौन 7 श्रेणी है। तो पहला है शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला एवं संगीत शामिल है। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्य राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का 2.8% है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य
विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया। मतलब तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया। अगला टॉपिक है मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन हुआ। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से शुरू हुई। अगला पॉइंट है इस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का अनुमोदन 31 अक्टूबर को हुई, जिसे देश भर के सभी गांवों से 7500 स्थानों से एकत्र कर लाई गई मिट्टी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया गया। मतलब 7500 गांवों से जो है कि मिट्टी लाया गया और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया गया। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इसी अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल की शुरुआत की। अगला पॉइंट है अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया। तो अमृत महोत्सव पुरस्कार किसको दिया गया? इसमें राज्य और मंत्रालय विभाग दोनों को दिया गया। तो राज्य में प्रथम स्थान कौन है? तो राज्य में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर है। दूसरा स्थान कौन है? तो ये गुजरात है दूसरा स्थान। तीसरा स्थान कौन है? तो ये हरियाणा व राजस्थान संयुक्त रूप से तीसरा स्थान। अगला मंत्रालय विभाग में किसको प्रथम स्थान दिया गया है? तो प्रथम स्थान है विदेश मंत्रालय को, दूसरा स्थान है रक्षा मंत्रालय को, तृतीय स्थान है रेल प्लस शिक्षा मंत्रालय को। अगला पॉइंट है अमृत महोत्सव के समापन के साथ माय भारत के शुभारंभ का उल्लेख। इम्पोर्टेंट है अमृत महोत्सव के समापन के साथ माय भारत के शुभारंभ का उल्लेख। अगला पॉइंट है पीएम मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान कब तक किया? तो ये 2047 तक किया, जब आज़ादी 100 वर्ष मनाएगा। अगला टॉपिक है भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है दोस्तों @NK Academy 36। तो ये भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। तो गोवा में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था गोवा में। अगला पॉइंट है भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? तो ये माधुरी दीक्षित को दिया गया। अगला पॉइंट है इस महोत्सव के लिए ज्यूरी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये राजकुमार हिरानी को बनाया गया था। अगला पॉइंट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो ये माइकल डगलस को दिया गया। इम्पोर्टेंट है। अगला है महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन थी? तो ये कैचिंग डस्ट, जिसका निर्देशक कौन था? स्टुअर्ट गैट। अगला महोत्सव की समापन फिल्म कौन थी? तो द फेदरवेट, जिसका निर्देशक कौन था? तो रॉबर्ट कोलोडनी। अगला सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला? तो ये स्वर्ण मयूर को मिला। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला स्वर्ण मयूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? तो ये रजत मयूर को मिला। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार किसको मिला? तो ये दीपक कुमार मिश्रा, जो पंचायत सीजन 2 से रिलेटेड थे। अगला है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब से हुआ? तो ये 1952 से शुरू हुआ है। ऐसा पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है पहली बार 2004 में गोवा में आयोजन किया गया, तब से प्रतिवर्ष गोवा में ही आयोजित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को किया गया।
अगला पॉइंट है जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से घोषणा किया था। अगला है इसमें परिव्यय कितना है, तो 24,104 करोड़ रुपये। कुल संबंधित मंत्रालय कितना है, तो ये 9 है मंत्रालय। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो ये डेविड कैमरन बने हैं। अगला टॉपिक है भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुआ, तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ, तो ये 10 नवंबर 2023 को। इसमें याद रखना है कि कहाँ संपन्न हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता। अगला पॉइंट है इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री कौन थे, तो एंटनी ब्लिंकन। और रक्षा मंत्री कौन थे, लॉयड ऑस्टिन। अगला पॉइंट है भारत द्वारा मंत्री परिषद 2+2 वार्ता सर्वप्रथम यह सिलसिला अमेरिका के साथ शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ था, तो ये सितंबर 2018 से शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता 20 नवंबर 2023 को संपन्न कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन थे, तो ये पेनी वोंग। और रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये रिचर्ड मार्लिस। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपना ये दूतावास को 23 नवंबर 2023 को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की। अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड के पीएम प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन। 27 नवंबर 2023 को शपथ लिया गया। ये क्रिस्टोफर लक्सन किस पार्टी से थे, तो ये नेशनल पार्टी से थे। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये जेवियर मिलेई। 10 दिसंबर 2023 को शपथ लिए। ये जेवियर मिलेई किस पार्टी से थे, तो ये लिबर्टी एडवांसेज पार्टी। अगला पॉइंट है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा कहाँ से शुरू की, तो ये असम राज्य से शुरू की। अगला पॉइंट है 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि कितना % थे, तो ये 7.6%। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया, तो ये 2018 ईस्वी में किया गया। 2023 में इसकी 15वीं किस्त जारी। इसमें है कि 2-2 हज़ार रुपया 3 किस्तों में किसानों के खाते में जमा होना है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश के बीच रेल लिंक का उद्घाटन। पहला रेल लिंक कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, तो अगरतला त्रिपुरा से अखाउरा बांग्लादेश के बीच। अगला पॉइंट है IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तो यह कब तक होगी, तो ये 2047 तक होगी। जिसमें पहला स्थान पे कौन है, तो USA अमेरिका है। दूसरा स्थान पे चाइना है। तीसरा स्थान पे इंडिया है। अगला पॉइंट है एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया, तो ये UNDP ने जारी किया। अगला पॉइंट है भारत जो है कि उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा। अगला पॉइंट है WCDM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है विशेष सुरक्षा दल SPG के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये आलोक शर्मा बने हैं। नवंबर 2023 में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। अगला पॉइंट है देश में नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो ये हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये सैनियस पेलिसियोस जो कि निकारागुआ की थी। अगला पॉइंट है भारत की अब तक केवल 3 सुंदरियों ने ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीती, तो ये 3 सुंदरियां कौन थी, तो ये सुष्मिता सेन 1994 में जीती है। उसके बाद दूसरा लारा दत्ता 2000 ईस्वी में, और तीसरा जो है कि हरनाथ संधू 2021 ईस्वी में
मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, जो कि भारतीय है। अगला टॉपिक है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 इंडियन किसको दिया गया? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA व ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI को दिया गया है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 IMA और TNAI को। अगला पॉइंट है इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? तो ये 1986 ईस्वी में किया गया था, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी। इस हत्या के बाद जो है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1986 में। अगला पॉइंट है 8वीं बार 2023 में बैलन डी और खिताब किसने जीता? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता। इसी में है पॉइंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार जो है कि यह खिताब जीता था। अगला पॉइंट है महिला फुटबॉलरों का बैलन डी और खिताब जीती, तो कौन जीती? तो ये एइताना बोनमाती लगातार यह दूसरी बार जीती है। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी 2023 दिया गया था, ये किसको दिया गया? तो ये जूड बेलिंगम ब्रिटेन के हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 का बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये रॉबर्ट लिवांडोस्की को। अगला टॉपिक है बुकर पुरस्कार 2023, इसे देख लेते हैं। इसमें किसको दिया गया है? तो ये आयरलैंड के साहित्यकार थे पॉल लिंच को। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? ये प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो है कि दिया गया था। अगला पॉइंट है बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के उपन्यासकार, देख लेते हैं एक बार। इसमें वर्ष है, उपन्यासकार है और पुरस्कृत उपन्यास या कृति। 2008 में मिला था किसको? अरविंद अडिगार को। किस उपन्यास के लिए? तो ये द वाइट टाइगर। अगला है 2006 ईस्वी में किसको मिला था? तो ये किरण देसाई को। किसके लिए मिला था? तो ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अगला है 1997 में किसको मिला था? तो ये अरुंधति राय को। किसके लिए मिला था? तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है 1981 में जो है किसको मिला था? ये सलमान रश्दी को मिला था। किसके लिए? तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1971 में बुकर पुरस्कार किसको मिला था? तो ये BS न्यायपाल को। किसके लिए मिला था? तो इन ए फ्री स्टेट। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 दिया गया, तो ये किसको दिया गया? तो ये एकता कपूर व वीरदास को दिया गया। अगला टॉपिक है आज़ादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसमें पुरस्कृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसमें प्रथम स्थान किसको मिला? तो ये जम्मू और कश्मीर को मिला। द्वितीय स्थान किसको मिला? तो ये गुजरात को मिला। और तृतीय स्थान किसको मिला? ये हरियाणा व राजस्थान संयुक्त रूप से ये दोनों को मिला। अगला पॉइंट है फातिमा बीबी का निधन कब हुआ? तो ये 23 नवंबर 2023 को कोल्लम केरल में निधन हुआ। अगला पॉइंट है 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली यह प्रथम महिला थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है बुक और ऑथर। अगेन एंड अगेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? थी ये जोनाथन एविसन। अगला है कॉमन एट अनकॉमन किसके द्वारा लिखी गई? थी ये सुधा मूर्ति के द्वारा। एक बार और देख लेते हैं। अगेन एंड अगेन किसके द्वारा लिखी गई? थी ये जोनाथन एविसन। कॉमन एट अनकॉमन किसके द्वारा लिखी गई? थी ये सुधा मूर्ति के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को घोषित किया, तो ये कैमिलट्स वर्ष घोषित किया। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण दिवस है, देख लेते हैं। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न डे। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। ये मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, @NK Academy 36 या निवास सिंह। यूट्यूब पर कोई भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी अभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियो हम लाने वाले हैं जो कि आपको मिल सके। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है स्पेस एक्स सुपर हैवी रॉकेट का दूसरा परीक्षण भी विफल रही। तो परीक्षण कब किया गया था? ये 18 नवंबर 2023 को टेक्सास के बोका चिका के स्टारबोस लॉन्च साइट से किया गया था। अगला पॉइंट है इसकी पहली उड़ान अप्रैल 2023 में भी विफल रही, यानी इसके पहली और दूसरी उड़ान भी विफल रही। अगला पॉइंट है मित्र शक्ति 2023 संयुक्त अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। तो ये 9वां संस्करण था जो कि पुणे में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट है मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट हुआ 525 रुपया का सिक्का जारी। तो ये जारी कहाँ से किया गया था? तो ये जारी मथुरा से किया गया है, यहाँ 100 मथुरा से किया गया है। सिक्का का वजन कितना था? तो ये सिक्का का वजन 35 ग्राम था। सिक्का बनाने में प्रयोग धातु किसका किसका प्रयोग किया गया था? तो ये चांदी 50%, तांबा का 40%, निकेल का 5%, जस्ता का 5%। अगला पॉइंट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये NK सिंह। अगला है इंदिरा मैराथन 2023 के बारे में देख लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये प्रयागराज में हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है पहले स्थान पर दोनों धावकों को दिया गया राशि कितना था? तो 2-2 लाख। तो पुरुष वर्ग में प्रथम कौन थे? तो ये जसवंत सिंह बघेल। और महिला वर्ग में प्रथम कौन थे? तो ये रीनू। अगला पॉइंट है फीडे ग्रांड स्विस शतरंज 2023 के विजेता कौन रहे? तो ये R वैशाली व विदित गुजराती। अगला पॉइंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार विजेता कौन रहे? तो ये पंजाब रहे। तो पंजाब टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मनदीप सिंह ने किया था। अगला पॉइंट है फाइनल मुकाबला रहा। तो फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच रहा था? तो ये पंजाब व बड़ौदा के बीच। अगला पॉइंट है भारत के 2 क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये कौन से 2 क्रिकेटर थे? तो ये डायना एडुलजी व वीरेंद्र सहवाग। अगला पॉइंट है हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटरों की संख्या अब कितनी हो गई? तो अब 112 हो गई, जिसमें भारतीय कितने हैं? तो भारतीय 9 है। अगला पॉइंट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो किसने बनाया? तो ये विराट कोहली है, जिसने जो है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भंग किया। विराट कोहली ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतकों का विश्व रिकॉर्ड बनाया। जिसमें 50वां शतक बनाया था किसके विरुद्ध? तो ये ICC विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो है कि ये अपना 50वां शतक बनाया था। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया, तो वह कौन थे? तो वो एंजेले मैथ्यूज थे, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी थे। अगला पॉइंट है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था? ये दूसरा था। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा था। अगला पॉइंट है पैरा तीरंदाजी में शीर्ष स्थान कौन रहे? तो ये शीतल देवी, जो कि भारत के थे। अगला महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे? तो ये भारत। और विजेता कौन रहे? तो ये जापान। अगला पॉइंट है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे? तो ये पंजाब रहे। और आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत एकल ATP रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएगा, जो कि सर्बिया के थे। यह रिकॉर्ड जो है कि 8वीं बार जीता। अगला पॉइंट है महिला टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत एकल WTA रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड के थे।
पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल 2023 के विजेता कौन रहे? तो ये नोवाक जोकोविच, जो 7वीं बार जो है कि ये विजेता रहे। अगला पॉइंट है डेविस कप 2023 के विजेता कौन रहे? तो इटली 47 वर्ष पश्चात जो है कि इससे जो है कि पहली 1976 में जो है कि जीता था चिली को हराकर डेविस कप इटली ने। इससे पहले सर्वाधिक बार विजेता देश कौन रहे? तो अमेरिका कितनी बार जीते? तो ये 32 बार जो है कि डेविस कप जीते हैं अमेरिका। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता कौन रहे? तो पुरुष के लिए रहे बेलावन सेंथिल कुमार, जो कि तमिलनाडु के हैं। अब महिला के लिए कौन रहे? तो ये अनाहत सिंह। अगला पॉइंट है पंकज अडवाणी का 26वां व 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम किया। पंकज अडवाणी जो है कि 26वां व 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब अपने नाम किया। अगला टॉपिक है 37वें राष्ट्रीय खेल। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। पहला आयोजन स्थान कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। और शुभांकर क्या था? ये मोगा था। आयोजन में कुल खेल कितना कुल खेल था? तो ये टोटल 43 को खेल था। अगला पॉइंट है खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये मोटो था। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहे? तो ये महाराष्ट्र रहे। दूसरे स्थान पे सेना SSCB रहे और तीसरे स्थान पे हरियाणा। तो महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक, रजत 69, कांस्य 79 और टोटल जो है कि 228 लेके पहले स्थान पे है। सेना SSCB 86 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 33 कांस्य पदक और टोटल जो है कि 126, ये दूसरे स्थान पे है। हरियाणा जो है कि 62 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और कांस्य 75 पदक और टोटल जो है कि 196 लेके ये तीसरे स्थान पे है। अगला पॉइंट है खेलों की ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। तो ये किसने किया? तो ये राजा भालेंद्र सिंह, जो कि महाराष्ट्र से थे। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का ट्रॉफी दिया गया। तो किसको दिया गया? तो श्री हरि नटराज को दिया गया। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। अगला है विश्व कप 2023 के बारे में जानते हैं। ये क्रम से कितना था? तो ये 13वां था। और कब से कब तक आयोजन किया गया? तो ये 5 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच आयोजन किया गया था। इसमें विजेता कौन रहे थे? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया, ये 6ठी बार विजेता रहे। और कप्तान कौन थे ऑस्ट्रेलिया के? तो ये पैट कमिंस थे। और उप विजेता कौन रहे? ये भारत रहे। इसमें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला तो किसको मिला? तो ये ट्रेविस हेड को मिला। अगला पॉइंट है विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये विराट कोहली, जिसने 765 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये मोहम्मद शमी, 24 विकेट लिए थे। सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये रोहित शर्मा, 31 छक्के लगाए थे। अगला पॉइंट है विश्व कप 2023 अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो क्विंटन डिकॉक थे, जो कि साउथ अफ्रीका के थे, जिसने 4 शतक लगाए थे। और सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले कौन थे? तो ये विराट कोहली, 9 अर्धशतक लगाए थे। सबसे तेज गति से शतक कौन बनाए थे? तो ये गैलेन मैक्सवेल, जो कि 40 गेंदों पर लगाए थे। सर्वाधिक चौके किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये विराट कोहली, 68 चौके। सर्वाधिक कैच किसके द्वारा लिया गया था? तो ये डेरिल मिचेल, 11 कैच। इस वीडियो में जनवरी माह 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हम लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के शॉर्ट नोट्स सभी महीने का लेके हम आ रहे हैं। बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन में PDF का सोर्स भी जानकारी दे देंगे, जो कि इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए।